परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत के समय की है। जब द्रौपदी को यह ज्ञात हुआ कि अश्वत्थामा ने उसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी है, तब द्रौपदी ने यह प्रण लिया कि वो तब तक अनशन करेगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उसे नहीं मिलती। जब अर्जुन को इस बात की जानकारी मिली, तब वो अश्वत्थामा से युद्ध करने निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देखकर अर्जुन ने भी अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। तभी वहां नारद जी और व्यास जी पहुंचे। उन्होंने दोनों को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से मना किया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था, इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी की तरफ कर दी, जो कि गर्भवती थी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे और तुम किसी से भी बात नहीं कर सकोगे। तुम्हारे शरीर से सदैव रक्त और पीव की गंध आती रहेगी और तुम सदा बीमारियों से घिरे रहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा और द्रौपदी के सामने ले आया। अश्वत्थामा की हालत को देखकर द्रौपदी को उस पर दया आ गई और उसने अर्जुन को उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि वह अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ले और उसे द्रौपदी को दे दे। उधर ब्रह्मास्त्र के उत्तरा के गर्भ में जाते ही उसे बहुत तेज दर्द होने लगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बहुत छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। श्री कृष्ण का वह छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर था। वे शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। वह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा कर रहे थे। कुछ ही समय में उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह मृत पैदा हुआ। उसे देखकर उत्तरा रोने लगी और कहने लगी कि हे नारायण, आपने तो कहा था कि मेरा पुत्र जीवित पैदा होगा और वह सालों साल तक राज करेगा, किंतु यह तो मरा पड़ा है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने बालक पर अपनी अमृतमय नजरें डाली और वह बालक जीवित हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार देखकर सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसका कारण था कि वह बालक कुरुकुल का नाश होने पर जन्मा था। वहीं जब युधिष्ठिर वापस आए तो उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला। वह सुनकर वे खुशी से झूम उठे। इस खुशी में उन्होंने हाथी, घोड़े, अन्न, धन, गाय आदि दान किए। इसके बाद उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और बालक के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिष ने कहा, यह बालक श्री कृष्णचंद्र महाराज जी का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी व दानी होगा। जीवन में एक ऋषि के श्राप के कारण इसे गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी के मुख से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर खुश हुए और उसे दक्षिणा देकर विदा किया।